नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल में विगत कुछ वर्षों से पूछे जाने वाले सवाल को हल करेंगे, जो कि अनुपात और समानुपात चैप्टर से आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं। वे 5:3 के अनुपात में खर्च करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 हो तो बी की मासिक आय कितनी है, ये निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग पहले पार्ट को ही कर लेते हैं। ए और बी का कमाने का अनुपात है 2:1। तो चलिए हम लोग ए का कमाने का हम लोग 2x मान लेते हैं और b का हम लोग मान लेते हैं 1x या x। ये कमाता है, ठीक है। अब जो खर्च का अनुपात है, ये खर्च का अनुपात a का और b का, तो देखिए ये 5:3 दे के रखा है। तो a का हम लोग मान लिए 5y और b का हम लोग मान लिए 3y। तो चलिए ये इन टर्म्स ऑफ x और y निकला। लेकिन देखिए यहाँ पे बचत का जो अनुपात है 4:1, ये तो अनुपात में देके रखा है, लेकिन दोनों का मासिक बचत 5,000 रुपया दे के रखा है। तो चलिए इससे हम लोग का a का कितना बचत होता है और b का कितना बचत होता है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए a का कितना बचत होता है, कुल बचत मेरा 5,000 है, गुना इसमें 4 भाग है a का और 4 + 1 5 भाग मेरा नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं। तो 1,000 गुना 4 तो हो गया 4,000 a का बचत। उसी तरह से b का भी बचत हम लोग निकाल लेते हैं। 5,000 गुना, अब ये हो जाएगा क्या, 1 है मेरा b का, तो 1/5, तो इसका हो जाएगा 1,000 रुपया बचत बी का। अब देखिए क्या है, हम लोग जो कमाते हैं और जो खर्च करते हैं और उसके बाद जो पैसा मेरा बच जाता है वही तो मेरा बचत है। तो देखिए ए कमाता है 2x और खर्च कर देता है 5y, तो फिर बचेगा क्या, उसका बचत ही होगा। तो वो क्या है, 4,000 के बराबर है। उसी तरह से देखिए b कमाता है x और खर्च कर देता है 3y, तो उसका बचत उसके पास कितना रह जाता है, 1,000। तो चलिए इसको हम लोग सजा लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, जो देखिए 2x से 5y अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, जो कमाता है फिर खर्च करता है, तो बचत कितने का, a का हो जाता है 4,000 रुपये। फिर उसी तरह से b का भी देखिए, कमाता है x घटाओ खर्च कर देता है 3y, बराबर बचत कितना होता है 1,000। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको 1 से गुना करते हैं, इसको 2 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 4,000 और ये हो जाएगा 2x - 3 दूनी 6y बराबर 2,000। अब घटाओ प्लस और ये घटाओ, ये प्लस माइनस कट गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 6 से 5 गया 1y बराबर प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरा आ जाएगा 2,000। तो y का वैल्यू मेरा 2,000 आ गया। अब हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, किसी एक समीकरण में हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए x - 3y बराबर 1,000 में हम लोग y बराबर 2,000 पुट करते हैं। तो देखिए x - 3,000 गुना 2,000 बराबर 1,000, तो x - 6,000 बराबर 1,000।
तो x बराबर 1000 प्लस ये इधर आ जाएगा तो 6000, तो 6000 और 1000 हो जाएगा 7000। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया था जो हमारा B का मासिक आय कितना है। देखिए B का मासिक आय कितना है, मतलब वो क्या कमाता है। तो देखिए B का जो कमाने का या मासिक आय है वो मेरा x है, इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वही उसका मासिक आय होगा B का। तो देखिए x का जो वैल्यू है वो मेरा आ चुका है यहाँ पे 7000, इसका मतलब यही जो 7000 होगा वो B का मेरा मासिक आय होगा। इसका मतलब ऑप्शन मेरे 7000 दिए हैं ये ए में। अब हम लोग प्रश्न 2 में आ जाते हैं जो कि CGL 2020 में आया हुआ था। दो संख्याओं के योग और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना है। तो देखिए ये जो दो संख्या दिया हुआ है उसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। तो मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। इन दोनों में हम लोग मान लिए जो x जो है वो बड़ा है y से। तो ठीक है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और इसमें x मेरा y से बड़ा है। अब देखिए हम लोग बिठाते हैं उन दोनों संख्याओं का योग, मतलब x प्लस y, और उन दोनों संख्याओं का अंतर मतलब हो गया x माइनस y। अनुपात, क्या अनुपात है, ये अनुपात कर दिए, वो 5:1 में है, तो बराबर 5:1 में कर दिए। तो बोल रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस y, अनुपात का मतलब बटे में हम लोग लिख देते हैं x माइनस y, बराबर इधर भी वही कर देते हैं 5/1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 5 के साथ x माइनस वाई का गुना हो जाएगा और इधर x प्लस वाई रह जाएगा। तो 5x माइनस 5y बराबर x प्लस वाई। अब हम लोग 5x, x को इधर लेके आ जाते हैं और y को इज इक्वल टू के इधर ही रखते हैं, तो इधर आएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। तो ये 4x बराबर 6y, तो x बटे y बराबर 6/4। तो ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, तो x बटे y बराबर 3/2। इसका मतलब x अनुपात y बराबर 3:2। तो फाइनल आंसर आया जो वो दोनों जो संख्या है उन दोनों का अनुपात जो होगा वो 3:2 होगा। तो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में देके रखा है। ये ऑप्शन है मेरा ए में देके रखा है। अब प्रश्न 3 को देख लेते हैं जो कि CGL 2019 में आया था। यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और जब दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग है, कितना होगा। तो देखिए हम लोग को पता नहीं वो दोनों संख्या क्या है, तो मान लेते हैं वो दोनों संख्याओं में पहली जो संख्या है वो है मेरा 2x और दूसरी जो संख्या है वो है मेरा 3x। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है अगर उन दोनों संख्याओं में 8 को जोड़ दिया जाता है, मतलब इस संख्या में भी अगर 8 जोड़ देते हैं और इस संख्या में भी अगर 8 जोड़ देते हैं, तो बोल रहा है अब इन दोनों का जो अनुपात होगा वो 3:4 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको बिठाते हैं। तो देखिए 2x प्लस 8 अनुपात 3x प्लस 8 क्या हो जाता है, बराबर 3:4 हो जाता है। तो चलिए इसका आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 2x प्लस 8, इस 2 का मतलब बटा हो गया, 3x प्लस 8 बराबर 3/4।
अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 4 गुना 2x + 8 और 3 गुना 3x + 8, तो 4 दूनी 8x प्लस 4 8 32 बराबर 9x 24। चलिए x को एक साइड में कर लेते हैं। 8x माइनस 9x बराबर 24 माइनस 32, तो ये हो गया -x बराबर, ये हो गया -8। माइनस और माइनस कट गया तो x बराबर 8 आ गया। अब देखिए बोल के रखा है यहाँ पे, जो तब इन दोनों संख्याओं का योग कितना है। तो वो संख्या क्या क्या थी, वो 2x और 3x। तो चलिए उन लोग को जोड़ देते हैं। तो 2x + 3x कितना आ जा रहा है, 5x। अब 5 और x का वैल्यू मेरा आ चुका है 8, तो 8 लिख दिए, तो ये हो गया 40। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो आ जाएगा 40। तो ये ऑप्शन मेरे ए में दे के रखा है। अब हम लोग प्रश्न 4 में आ जाते हैं, जो कि 2018 में आया हुआ था। 2:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि यह 5:6 के बराबर हो जाए। तो चलिए ठीक है, ये 2:5 मतलब क्या दे के रखा है, अनुपात को हम लोग बट्टे भी बोल सकते हैं, तो 2/5। इन दोनों पद में हम लोग क्या जोड़े, तो हम लोग मान लेते हैं दोनों पदों के साथ हम लोग x को जोड़ लेते हैं। तो बोल रहा है वो 5:6 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक है, वो बराबर हो जाएगा। 5:6 का मतलब है 5/6 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 गुना 2 + x बराबर 5 गुना 5 + x, तो 6 दूनी 12 + 6x 25 + 5x, तो आया 6x - 5x बराबर 25। इसको इधर लेकर आ जाते हैं, -12, तो आया ये x बराबर, इसको घटाने से आएगा 13। इसका मतलब अगर हम लोग दोनों जो पद दे के रखा है, अगर दोनों में अगर हम लोग 13 करके अगर जोड़ लेते हैं तो वो 5:6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरे बी में ये दे के रखा है। अब प्रश्न 5 में आ जाते हैं, जो कि CGL 2017 में आया हुआ था। यदि a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, तो अनुपात c + a का होल स्क्वायर अनुपात a + b का होल स्क्वायर अनुपात b + c का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो चलिए देखिए, हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, a/3 b/2 = c/ जो 5 देकर रखा है उसको हम लोग k मान लेते हैं। k हम लोग लेट कर लिए या मान लिए। तो देखिए क्या होगा इससे, मेरा इसका मतलब a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, a का वैल्यू ये मेरा अगर बंद है, a/3 = अगर k है तो a = 3 × k, तो मेरा हो जाएगा ये 3k। उसी तरह से b का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, b/2 = अगर k है तो b का वैल्यू 2k हो जाएगा। उसी तरह से c/5 = k है तो c का वैल्यू मेरा 5k हो जाएगा। तो a का भी मान निकल आया, b का भी और c का भी इन टर्म्स ऑफ k। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो चलिए पहले उतार लेते हैं। तो यह है c + a का होल स्क्वायर अनुपात a + b का होल स्क्वायर अनुपात, ये b है, b + c का होल स्क्वायर। अब देखिए पुट कर देंगे। c का मतलब क्या है, c का है 5k, तो 5k लिख दिए। अब a है, a का मतलब है 3k,
लिख दिए, होल स्क्वायर था लिख दिया, अनुपात A का 3k, B का 2k, फिर से B का 2k प्लस C का मेरा है 5k। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, 5k प्लस 3k तो 8k, 3 प्लस 2 5k का स्क्वायर पूरे के ऊपर, ये 5 और 2 7k पूरे के ऊपर स्क्वायर। अब चलिए ये स्क्वायर तो 8 के ऊपर भी है और k के ऊपर भी है, तो चलिए स्क्वायर दे देते हैं। 8 का स्क्वायर हो गया 64 k स्क्वायर अनुपात 25 k स्क्वायर अनुपात 49 k स्क्वायर। अब देखिए k स्क्वायर मेरा कट गया। अब देखिए कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो हो जाएगा 64 अनुपात 25 अनुपात 49। इसका मतलब इन तीनों का जो है वो अनुपात जो होगा वो होगा 64 अनुपात 25 अनुपात 49। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे के रखा है। 64 25 49 ये मेरे ए में दे के रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। आप लोग इस चैनल को इसी तरह से प्यार अपना देते रहिएगा और हो सके तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।